पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ जाना एक बहुत ही आम समस्या है। अक्सर 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या देखी जाती है। तो ये ओल्ड एज की समस्या है, अक्सर 60-65 के बाद देखी जाती है, लेकिन कभी कभार ये 45 साल की उम्र पे भी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषों की बहुत ही कॉमन समस्या, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। सबसे पहले जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि को। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होती है और कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों, अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, दिन रात लगातार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार पेशाब की हाजत आती है, रात में उठ के कई बार पेशाब जाना पड़ता है, तो दोस्तों आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यानी कि पेशाब की थैली के नीचे और यूरेथ्रा के आसपास यानी कि पेशाब की नली के आसपास स्थित होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है दोस्तों, तो प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं वो काउंटिंग में बढ़ने लगते हैं, सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं और एक हाइपरट्रॉफी की समस्या, एक एनलार्जमेंट की समस्या जन्म ले लेती है। इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बिनाइन इसलिए क्योंकि ये कैंसरस नहीं है। बिनाइन का मतलब नॉन कैंसरस, इसलिए बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब एनलार्जमेंट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मतलब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। BPH मेडिकल टर्म है। अगर आपका डॉक्टर आपके प्रेस्क्रिप्शन में BPH की शिकायत लिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत है। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ पे। क्या कॉजेज़ हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के? सबसे पहला कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, मतलब आपके पिता में या आपके बाबा में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की हिस्ट्री रही है, तो आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो सकती है दोस्तों। दूसरा कारण है डाइट। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, एक्सेस प्रोटीन इनटेक है आपका, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो सकती है दोस्तों। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम या ज़्यादा होना। हमारे शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, अप एंड डाउन होता रहता है, तो भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो जाती है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा वजनदार लोगों को, जिनका वजन तेज़ी से बढ़ता है, ओबीज होते हैं जो, उनको भी प्रोस्टेट की शिकायत जल्दी हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पर। क्या सिम्टम्स हैं जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो गई है? सबसे पहला लक्षण है पेशाब बार बार जाना। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, बार बार हाजत लगती है पेशाब की, रात में उठ के कई बार पेशाब जाना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है, जोर लगा के तब पेशाब आता है। तीसरा लक्षण है एक बार में पूरा पेशाब ना होना। चौथा लक्षण है पेशाब की धार प्रेशर से नहीं आना, पेशाब धीरे धीरे आता है, पेशाब की धार टूट टूट कर आती है। अगला लक्षण है पेशाब रोक नहीं पाना, इनवॉलंटरी हो जाना, इनवॉलंटरी एन्यूरेसिस की शिकायत हो जाती है, पेशाब रोक नहीं पाते हैं। एक लक्षण है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जाते जाते पेशाब छूट जाना, पेशाब की एकदम हाजत आती है और एकदम जाना पड़ता है और जाते जाते पेशाब छूट जाती है। ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो ये इसके लक्षण हैं जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो गई। अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ख़त्म कर सकती हैं या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या को दूर कर सकती हैं? सबसे पहली दवाई है सेबल सेरुलेटा क्यू। बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेबल सेरुलेटा क्यू, आप नोट कर लें इसको। ये है सेबल सेरुलेटा क्यू, आप इसको देख लीजिए, मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा यहाँ पे।
सेबल सरोलेटा क्यू बहुत ही अच्छी दवाई है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए। मैं अपने सभी मरीजों को सेबल सरोलेटा क्यू जरूर देता हूँ। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट 100% रिजल्ट है इसका। जिसको भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दिक्कत हो वो इसे ले सकता है। दूसरी दवाई है थूजा 200। ये एक डाइल्यूशन है। थूजा 200 एंटीसाइकोटिक ड्रग है, बहुत ही यूज़फुल दवा है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। तीसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये एक बायोकेमिक दवा है, कैलकेरिया फ्लोर 6X। इसको आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, SBL की ले लें, RW की ले लें। इसको 4 गोली लेना रहता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। इसको आप बिना पानी के लें। बायोकेमिक की टैबलेट्स हैं, ये बनी बनाई आती हैं। लगातार लेना है बहुत दिनों तक, जब तक प्रोस्टेट की शिकायत बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। चौथी दवाई है कोनियम मैक 200। कोनियम मैक 200 किसी भी तरह के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को, जहाँ स्टोनी हार्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है प्रोस्टेट, पेशाब की बार बार हाजत आती है लेकिन पेशाब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। कोनियम मैक 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। एक और दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 जब बार बार अड़ जाती है पेशाब की, बार बार इच्छा करती है इनएफेक्चुअल अर्जिंग के लिए, बहुत ही अच्छी दवाई है। या पेशाब करने से पहले बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, लाइकोपोडियम 200। दोनों दवाई जो लास्ट की मैंने बताई हैं, कोनियम मैक 200 और लाइकोपोडियम 200, ये डाइल्यूशन है। इनको 5-5 बूंदे लेना है सुबह दोपहर शाम। तो ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये 5 दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव है। अब आ जाते हैं इसके डोजेस पे। पहली दवाई सेबल सरोलेटा क्यू जो मैंने बताई है, वो एक मदर टिंचर है। उसको यूज़ करना है 20-20 बूंदें आधे कप पानी में, सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू यूज़ करना है 2-3 महीने, जब तक कि आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जो डाइल्यूशन मैंने बताए हैं, थूजा 200, कोनियम 200 और लाइकोपोडियम 200, इनको 5-5 बूंदें यूज़ करना है 1 चम्मच पानी में, सुबह शाम BD यूज़ करना है। ये डाइल्यूशंस हैं, इनको आप लगातार यूज़ करें जब तक आपको पेशाब की दिक्कत आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो गई आपकी। और जो बायोकेमिक दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X, इसको 4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है, तीनों टाइम TDS यूज़ करना है बिना पानी के। तो ये इसकी डोजेज़ हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रिकॉशंस पे। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं दवाइयों के संग, जिससे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या बिल्कुल जल्द से ख़त्म हो जाए। पहला प्रिकॉशन है वेट बढ़ने नहीं देना है, वेट रिड्यूस करना है। जो वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, उनको अपना वेट रिड्यूस करना है। दूसरा प्रिकॉशन है डाइट रेस्ट्रिक्शन। बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि आप फैटी चीज़ें खाएंगे तो कहीं भी आपके शरीर में कोई एनलार्जमेंट है या इन्फ्लेमेशन है तो वो बढ़ जाता है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं खानी है जो आपके शरीर में फैट बढ़ाए। तीसरा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी नहीं है, घटानी है। कम से कम प्रोटीन लेना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट चिकन कम से कम खाना है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन डाइट कम से कम लेनी है। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा करी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। पुरुषों की बहुत ही कॉमन समस्या है ये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।